नमस्कार। मैं जंजवार के लिए पीयूष पंत। इधर कुछ जो खबरें आ रही हैं लगातार, आप देखिए, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो उससे ये लग रहा है धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। खासकर मैं उस संदर्भ में कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी लोकप्रियता को लेके होता क्या है कि जो इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सामने आए हैं, और ये इंडिकेटर्स होते हैं, खासकर हम देखते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में कि जब हम बात करते हैं तो इस तरह के इंडिकेटर्स की बात करते हैं, उससे हम जज करते हैं कि क्या क्या इसका परफॉर्मेंस है, इसका क्या फैक्टर है, उससे क्या परिणाम होंगे। वही कुछ इंडिकेटर्स अभी हम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एक तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है कि 17 सितंबर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उसको युवाओं ने खासकर जो है एक बेरोज़गार दिवस के रूप में मनाया है। जिन लोगों को मोदी जी ने जो है कोरोना के टाइम में और जो जिस तरह से जो है उनका इस्तेमाल करते हुए और उनसे ताली और थाली बजवाई थी, उसका ही जवाब देते हुए कि जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है, उसकी ओर जो असंतोष पैदा हो रहा है युवाओं में, उसकी ओर इशारा करने के लिए मोदी जी का युवाओं ने जो है कि ज़ोर शोर से ताली और थाली बजाई वहाँ पे, और पूरे उनके प्रधानमंत्री जी के जो जन्मदिन है उसको एक बेरोज़गार दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया गया। खासकर जो हिंदी पट्टी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे हमने देखा था, खासकर प्रयाग में भी हमने देखा, इलाहाबाद में एक भारी संख्या में जो है युवक सड़कों पे निकले, उन्होंने ताली बजाई, थाली बजाई, और इस तरह से जो है अपना विरोध और अपना संतोष वो प्रधानमंत्री के सामने लाए, और ये कोशिश करी उन्होंने कि प्रधानमंत्री जो है हमारी समस्याओं पे भी ध्यान दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। आज आप सोचिए जरा, क्या कोई ऐसा सोच सकता था? आज से 1 साल पहले भी ये सोचना मुश्किल था, जहाँ की जो है प्रधानमंत्री जी के की हर बात को लोग जो है कि एक अंधभक्त के रूप में जो ले लेते हैं और मानते मानते चले आए। आपको याद होगा कि किस तरह से लोगों ने बड़ा हास्यास्पद ही लगा था कि कहीं भी तर्क का इस्तेमाल नहीं किया, और लोगों ने कोरोना को भगाने के लिए जो है ताली थाली पीटने लगे थे, लोग मोमबत्ती लेके निकल आए थे सड़कों पे। बड़ा हास्यास्पद लगा, और मुझे तो ये लगा कि कितने अतार्किक हैं इस देश के लोग कि वो सोच नहीं रहे क्या इससे कोरोना भाग सकता है क्या। तो वो, लेकिन वही लोगों ने जो है, एक बड़ी संख्या में लोग आए, सड़कों पे आए, अपनी छतों पे आए, और उन्होंने जो है कि ताली बजाई, उन्होंने थालियां बजाई बहुत देर से, और ये कहा कि भाई आप कुछ हमारी समस्या पे भी सुनेंगे। मन की बात बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, रहा था पहले, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले बहुत ही जब शुरू हुआ था, उसके बाद भी लगातार पिछले जो 5 साल उनका जो कार्यकाल था उसके दौरान, और इधर भी जो है दूसरे कार्यकाल में भी वो मन की बात ही वो करते हैं। यही बात उनके साथ जो है कि उनके विपक्ष के लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि वो जनता से तो बात करते नहीं हैं, जनता के मुद्दों की बात करते नहीं हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं। बहरहाल उनका मन की बात का कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय था, खासकर गाँव में काफ़ी लोग सुनते थे। 30 अगस्त को जो रविवार के दिन जो उनका मन की बात का कार्यक्रम आया था, वो पहली बार ऐसा ये हुआ कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उसमें देखिए, यूट्यूब चैनल जहां मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम आता है वो है बीजेपी का यूट्यूब चैनल है, पीएमओ का यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र मोदी जी का अपना यूट्यूब चैनल है, और दूरदर्शन का भी जो है वो यूट्यूब चैनल है। तो इन सब जगह जो है, इसके अलावा जो है कि बाकी चैनल जो हैं वो तो देते ही हैं, लाइव देते हैं। हुआ क्या कि 30 अगस्त को देखा गया कि जो है पहली बार ऐसा हुआ कि जो मोदी जी का कि इस यूट्यूब का में जो कार्यक्रम देखा जाता है, उसमें जो है उनको देखने वाले जो उनको श्रोता थे, जो सुन रहे थे, डिसलाइक का आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा था, वो लाइक से कहीं ज़्यादा था। और हुआ क्या था कि उस समय मोदी जी किसकी बात कर रहे थे मन की बात में? 30 अगस्त को मोदी जी लोकल खिलौनों की बात कर रहे थे कि खिलौने बनाए जाए, खिलौने इंडस्ट्री के लिए उद्योगपतियों की से बात कर रहे थे कि खिलौने बनाए जाए, और लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का वक्त आ गया, इस तरह की बात मोदी जी ने कही थी। और जबकि यही वही समय था जब जो है कि युवा वर्ग जो है पूरे, वो जो है छात्र जो थे वो आईआईटी का एग्ज़ाम देने और नीट के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी परेशान थे। कोरोना काल में वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे परीक्षाएं दिलवाई जा रही थी। बीजेपी के यूट्यूब चैनल में जो है शुरुआत में जो है
जहाँ 19,000 लोगों ने उसको पसंद किया था, वहीं 1,81,000 लोगों ने डिसलाइक पे बटन दबाया था। ये देखिए, ये हाल था। और यही नहीं, बाद में जो आंकड़े आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 4.5 लाख जो लोग हैं, जो व्यूवर्स थे, उन्होंने जो है मोदी जी के मन की बात को डिसलाइक किया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। ऐसा कभी हुआ नहीं था, और न इसकी उम्मीद लोगों ने की थी, लेकिन ऐसा हुआ। यही नहीं, आप देखिए कि मैं आपको उस समय, उस दिन के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके हिसाब से बताता हूं कि मोदी जी का जो अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें भी जो है, जहां 19,000 उनको लाइक मिले थे, वहीं उनको जो है 35,000 डिसलाइक मिले। इसी तरह जो पीआईबी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ 91,000 व्यूज़ थे, जिसमें कि 3,200 को लाइक मिला और 10,000 को डिसलाइक मिला। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, सारे अखबारों में हर जगह यही कब चर्चा हो रही थी। तो लेकिन यही दिखाई दे रहा है कि कैसे अब मोदी जी जो बात करते हैं, उनकी बात में वो बात नहीं रही जो वो पहले करते थे, या लोगों को उतना विश्वास उनकी बात में नहीं रहा, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं जो है मोदी जी सिर्फ बात ही बात करते हैं और काम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां चली जा रही हैं। लॉकडाउन के समय में जो परेशानियां लोगों को पैदा हुई, जो मजदूरों को और जो किसानों को अभी देखिए हाल में, यही बात मैं आप करता हूँ। अभी जो उन्होंने 27 तारीख को जो है मन की बात करी, उसमें किसानों की चर्चा जरूर करी, लेकिन जिस तरह का वो बिल लाए हैं, किसान सड़कों पर है। आज भी जो किसान पूरे देश में जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान है वो इस बिल को लेके, ये जो कानून बन गया है उसको लेके। लेकिन मोदी जी जो है, उनको ये मन की बात में जो है 27 तारीख को, अभी इतवार को, ये कह रहे थे कि साहब, हमने जो है आपको मंडियों से बाहर निकल के आपका अपना माल, अपना जो है सब्जियां, अपना अनाज कहीं भी बेचने की आपको छूट दे दी गई है और आप जा सकते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जो छोटे किसान हैं, उनका माल तो मंडियों में भी उनको मजबूरी में जो है कि औने पौने भाव में बेचना पड़ता था। तो बाहर का जो बड़ा जो व्यापारी है, उसको कहाँ उसके मन मुनाफिक उसका दाम देगा, और कहाँ वो अपना जो अनाज लेके जाएगा एक जगह दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसका आ जाएगा, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। ये तमाम मुद्दे हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तो अलग ही मुद्दा एक है। तो इस सब को लेकर किसान काफ़ी परेशान है। लेकिन मोदी जी लगातार बात कर रहे थे, और उन्होंने ये भी बात करी, लिखी, वहाँ जहाँ खिलौनों की बात की थी, वहाँ वो जो है कि इस बार उन्होंने जो है कि वो जो है कि कहानियों की बात कर रहे थे। जो कहानी सुनाने की परंपरा है, उसकी बात कर रहे थे वो। और जहाँ के लोग परेशान हैं, हर तरह से, युवा परेशान है बेरोज़गारी से, किसान परेशान है, मज़दूर परेशान है, लौट के आ गए हैं मज़दूर अपने अपने गाँव से शहरों में, लेकिन उनको वो काम नहीं मिल रहा है, वो पैसे नहीं मिल रहे जो पहले मिलते थे। हर कोई परेशान है। और मोदी जी जो हैं, वो जो है कि कहानी की परंपरा की बात करने लगे। लॉकडाउन का तो समय निकल गया, अब तो लॉकडाउन बहुत खुल भी गया है। अब वो कहाँ रहा कि घर ही में लोग हैं कि कहानियाँ सुने या कहानियाँ सुनाएं। तो ये उसका परिणाम क्या हुआ, आप देखिए कि 27 सितंबर को भी जो तमाम जो व्यूवर्स आए उनका ये कार्यक्रम सुनने के लिए, उसमें भी वही हाल रहा कि उसमें भी जो है कि लोगों ने जो है कि डिसलाइक करने वालों की संख्या लाइक करने वालों की संख्या से कहीं ज़्यादा रही। हालांकि वो अंतर उतना नहीं था जितना कि 30 अगस्त के मन की बात में था, लेकिन फिर भी जो है 27 सितंबर को भी लोगों ने जो है कि उनके कार्यक्रम को नहीं पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पीएमओ का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें 1,20,000 जो आंकड़े उपलब्ध है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, 1,20,000 व्यूज़ थे, जिसपे 5,100 ने लाइक किया और 8,400 लोगों ने डिसलाइक किया। इसी तरह मोदी जी का अपना चैनल है, जो वहाँ कम से कम शर्मा शर्मी लोग इतना नहीं करेंगे कि वो डिसलाइक कर दें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादातर अंधभक्ति आते हैं, आपको पता ही है, अंधभक्ति पहुँचते हैं मोदी जी के यूट्यूब चैनल पे। तो उन्होंने जो है कि 33,000 लोगों ने लाइक किया, जहाँ वहीं 35,000 लोगों ने डिसलाइक किया। तो यहाँ पे भी डिसलाइक करने वालों की, अभी जो कार्यक्रम आया था इस 27 तारीख को इतवार को, उसको भी डिसलाइक करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसी तरह दूरदर्शन में भी आता है, दूरदर्शन का भी जो अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब है, उसमें भी आता है। उसमें 75,000 व्यूज़ में से जो है कि 3,200 ने लाइक किया और 8,900 लोगों ने डिसलाइक किया। तो ये हाल है मोदी जी के मन की बात की। ये साफ साफ बताता है कि कहीं न कहीं जो है अब मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आ रही है।
लोग अब चाहते हैं कि जो है उनकी समस्याएं वाकई सुलझाएं जाए, उनको सिर्फ जो है कि बड़ी बड़ी बातें न कही जाए। क्योंकि आप देखिए, इसके अलावा आप देखिए क्या हुआ है, जो मैं इंडिकेटर की बात कर रहा था कि ये इसके अलावा देखिए अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया। वो अकाली दल जो उनका सबसे पुराना साथी था, इतने सालों से उनके साथ था, उसने जो है किसान जो बिल के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के रहते हुए जो है अकाली दल छोड़ के चला गया और मोदी जी उसको रोक नहीं पाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके पहले आपने देखा होगा किस तरह से महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ कि उनका जो पुराना साथी था, एलाय था, शिवसेना, वो भी जो उनके साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती रही है महाराष्ट्र में, वो जो है उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। तो ये तमाम चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से जो है कि अब मोदी जी सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ऐसा जनता महसूस कर रही है। और इसीलिए जो है मोदी जी के मन की बात जैसे कार्यक्रम को भी जो है पसंद से ज़्यादा लोग नापसंद कर रहे हैं। तो ये बात को समझना होगा, मोदी जी को भी समझना होगा कि सिर्फ किस्से कहानियों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। जो वादा किया जा रहा है उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, जो वाकई जो चीज़ें हो रही हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, आप उनकी सुनवाई नहीं करेंगे, आप सिर्फ मन की बातें ही करते रहेंगे, लोगों की सुनवाई नहीं करेंगे और उनके लिए काम नहीं करेंगे आप, तो किसान के मामले में अगर मोदी जी को चाहिए था कि इस पे ज़्यादा डिस्कशन होता, बातचीत होती, और ये ऐसा मुद्दा है कि उसको आप जल्दबाजी में नहीं निपटा सकते हैं। यही मोदी जी यही करते रहे हैं। नोटबंदी का चाहे मामला हो, जीएसटी का मामला हो, जो है कि नागरिक कानून का मामला हो, सब में जल्दबाजी की गई है। यही जो है किसान जो है बिल है उनके बारे में जल्दबाजी की गई है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन पे एक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है जब जनता जो है वो जो है जब गुस्से में आती है तो फिर वो सड़कों पे आती है। और आप देख रहे हैं नज़ारा जो पिछले चल रहा है, जब किसान जो बिल पास हुआ है, जो कानून बना है, उसको लेकर किसान किस तरह से परेशान है, वो सड़कों में लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो है एक आंदोलन जो किसानों का जो है वो लगातार जो है वो फैलता चला जा रहा है, वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक चला जा रहा है। तो इस बात को सरकार को समझना होगा, इस बात को मोदी जी को भी समझना होगा। और सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, आपको जो है जो वाकई मुद्दे हैं उनको, क्योंकि देश को अगर आगे ले जाना है, वाकई विकास के जो मुद्दे पे मोदी जी आए थे, तो इन बातों पे ध्यान देना होगा। और जो है कि इस तरह से जो है जल्दबाजी में जो है कानून नहीं लाने होंगे, क्योंकि इससे जो है कि लोगों का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा। तो मेरी यही उम्मीद है कि हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो लोगों की बातों पे, लोगों की भावनाओं पे तवज्जो देगी और जो है कि इस तरह की जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कि लोगों का नुकसान हो और अंत में जो है देश का नुकसान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।